ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णानुपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हंताय मद्र्यबला हरिदास वर्ज्य। बोलो। जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गण गणयोस्तयोर्जत। पानीय जब सकंदर कंदमूले भक्तों मध्य गोवर्धन पर्वत श्रेष्ठ। हे सखीगण, यही पर्वत गोवत्स गाई और गोपाल मान सहित कृष्ण एवं बलराम को पानीय कोमल घास गुहा फल फूल और शाक सब्जी समस्त प्रकार प्रयोजनीय द्रव्य प्रदान करुछि। एहीपरि भावरे यही पर्वत भगवान को श्रद्धा निवेदन करुछि। कृष्ण और बलराम को चरण स्पर्श लाभ करने फल गोवर्धन पर्वत अत्यंत उत्फुल्ल थिबार मन हुए। भावार्थ उपरोक्त अनुवादटी शिल प्रभुपादंकर श्री चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 18 अध्याय 34 रु उद्धार कराई। तुमको भाग्यवान हेबाकु हेले ए गोवर्धन सेवा करिया को पड़िबो। जे कौन सी जने भक्तंकर कृपा प्राप्त हेले आमे भगवान कृष्णंकर कृपा प्राप्त हे पारिबा। गोपी मान ए बेला कथाबार्ता होते निजे निजे भितर कहते हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्ज्य। श्रीमद भागवतम रे 3 जन हरिदास के युधिष्ठिर महाराज जो राजस्व यज्ञ करते एत बड़ यज्ञर आयोजन देखि भगवान बहुत खुशी हो जाते। तार श्लोक अच्छी से श्लोकटा लिखी आनी भगवान से उच्चारण करते गोटे सुखदेव गोस्वामी उच्चारण कर युधिष्ठिर महाराज होती समस्त भक्त मान मत हरिदास। पुणी उद्धव को कहले तुम्हें उद्धव मत हरिदास हरिदास बच। भगवान जो उद्धव को पठेले ब्रज को गोपी मान ब्रजवासी मान सांत्वना देवाई भगवान अनुरोध में उद्धव आसती ब्रजवासी मान सांत्वना दे कौन कौन कहीकि
ना जितेबाला से वृंदावन सब वन सब विचरण कर भगवान सब लीलास्थली सब दर्शन कर स्मरण कर कथा स्मरण करुँच ब्रजवासी मान भाव उद्धव भगवान जड़े हरिदास ये गोपी माने गोवर्धन को हरिदास बोली कहते तीन जन भीतर श्रेष्ठ कहते गोवर्धन भगवान का दीटा रूप अच्छे भक्त रूप से प्रकट होती गोवर्धन कृपा करने आ स्वयं कृष्ण गोवर्धन अवतार गोवर्धन कृष्ण बोली कह जाए भक्त मत कह उभय से गोपी मैंने ये कहते आम जब कृष्णकर कृपा प्राप्त होगा इच्छा अच्छी ताहले यही गिरिराज गोवर्धन आम सेवा करिया ताहले जाकि भगवान कृष्णकर कृपा प्राप्त हो ठीक ये भाव में प्रश्न प्रथम स्कंदे सूत गोस्वामी पचार किए सनगादि ऋषि बहुत सुंदर श्लोक से सनगादि ऋषि मैंने अनेक प्रश्न पचारे किंतु से भीतर गोटे प्रश्न पचार हे सूत गोस्वामी आमर भगवान को चरण में केमिति मति लगे सेवा कथा श्रवण केमिति रुचि आसब कौन कला आम संसार बंधन मुक्त हो पार से विषय आमको कहतु से प्रश्नर उत्तर रे सूत गोस्वामी गोटे सुंदर उत्तर ये कहले श्लोक कहले समस्त कह मो सागर शुश्रूष श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निसेवनात् सूत गोस्वामी कहते हे विप्रगण तुम यदि भगवान को सेवा करने को इच्छा कर श्रद्धा सहकार आंकरी कथार जब रुचि आने को इच्छा कर तुमको गोटे काम करा कौन ना स्यात् महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निसेवना तुम्हें यही जगत रे जदि जड़े महान भक्तर चरणर सेवा करी कृपा बल भगवान ठारे तुमर मति लगे कथा रुचि आसब एवं संसार बंधन मुक्त अलग अलग अध्याय भागवतम बहुत सारे भगवान को प्राप्त होगा मार्ग दिखाई किंतु से भीतर गोटे मुनि मान प्रश्न हो कौन कले आम मतिटा भगवान ठार लगे से कहले भगवान को सेवा ठार भक्तर सेवा बड़ किए कहते क्या शिवजी पार्वती पचार ना कहार सेवा सब श्रेष्ठ से शिवजी कौन कहते मोर भक्तों सेवा सब श्रेष्ठ भक्तों आराधना हूँ श्रेष्ठ सूत गोस्वामी यही से कथा तुम यदि भगवान का सेवा करने चाहूँ भगवान कृपा प्राप्त होगा चाहूँ ताकि भक्तों सेवा कर जी कि समस्त दुर्गुण मुक्त तांकर कौन सी प्रकार ये भौतिक संसार कौन सी प्रकार गुण द्वारा से प्रभावित हो कौन सी प्रकार संसार आसक्ति नथी केवल भगवान नाम गुण कीर्तन प्रचार करते मन ये भाव चित्त थी से भक्तर सेवा कर आंकरी कृपा होगले भगवान की कृपा ऑटोमेटिक मिल यार ऊपर गोटे उदाहरण अच्छे आम नारद मुनि कथा ना नारद मुनि व्यासदेव को कहते कथा कौन कहले कहले हे व्यासदेव मु दासीपुत्र थी किंतु दासीपुत्र केमिति हेले ना ब्रह्मांकर अभिशाप ब्रह्मा कहीं अभिशाप देले पूर्वर वृत्तांत कहे नारद मुनि हेबा पूर्वर मु कौन थी दासीपुत्र थी दासीपुत्र कौन पाई हेली तार पूर्व जन्म वृत्तांत कहे मु जड़े गंधर्व थी देवता मान भीतर आ से गंधर्व ना मोर ना उपरिहन
आ से गंधर्व माने बहुत सुंदर गान करते, एते सुंदर गान करेंगे देवता माने नृत्य करते तांकर गान श्रवण कर। नारद मुनि कहते मु गंधर्व मान भीतर बहुत सुंदर गान करती, गीत संगीत गान करती। आ ब्रह्मा दिने कौन करते, सुंदर यज्ञ अनुष्ठान करते, आ सब गंधर्व मान से डाकिक एभली भाव में गोटे नृत्य गीतर संगीत आयोजन करते। आ मु गंधर्व मान भीतर पंडित थी, आ मते एभली भाव सुजोग मिलला संगीत गान करिया। किंतु संगीत गान करथिबा समय मोर ताल एपट सेपट टिके भंग हो गला। आ देवता मानक नृत्य रे बाधा आसला। आ ब्रह्मा जी सेठे दुखित होइकी माने विचलित होइकी मते कौन कर अभिशाप देले, तुम्हें शूद्र कूल रे शूद्राणी गर्भ रे जन्म, तेणु तांकर शूद्र माता ये गर्भ से कौन कले जन्म। से पुणी कहते हे व्यासदेव मु शूद्राणी गर्भ रे जन्म है मुझे साधु संग कली, साधु संग सेवा कली, आ साधु संग श्रवण कली, साधु सेवा कली, तापर तार फल कौन है शुण। व्यासदेव कह के नारद मुनि व्यासदेव कह मु शूद्राणी गर्भ जन्म है किंतु मोर माँ से महान साधु मान सेवा करती। दिने कौन है बहुत सारे शुद्ध साधु माने चातुर्मास व्रत पालन करने भ्रमण कर आसी गोटे स्थान रे एकाठी होती। आ सेठे गोटे स्थान रे रही से कौन करे 4 मास जाक भजन करेंगे कुआडे जीवाना। आ मोर माँ जी तांकरी सेवारे मो माँ निर्देश रे मु कौन करी से साधु मान सेवा करी। आ साधु माने जिते भोजन करेंगे तांकर उच्चिष्ट मु पाउथिली, मुखर कथा श्रवण करुଥିଲି, ता सहित सेवा एभली भाव चातुर्मास्य व्रत पालन से शेष हो चली गले मु दुख रे भांगी पड़ी, मान से संग मु प्राप्त हो पारि। एपटे जेहेतु माँ अच्छा निज माँ भविष्य कौ भाव में परिचालन हम से विषय में चिंता कर, किंतु भगवान का कृपा बल रे भगवान को कृपा रे कौन है ना मोर माँ दिने गाभी दोहन करने गुआल को जाठी कौन है सर्प दंशन कर। सर्प दंशन रे मो माँ मृत्यु कर नारद या के नारद मन कहीं ना से चिंता कले जेहेतु पूर्व साधु संग प्राप्त हो साधु कृपा मिली से कौन कले घर छाड़ी वन आड़े गमन कले। कुआडे जीवे कौन करेंगे कोटे रही किसी ठीक नहीं किंतु वन को गमन कर, किंतु तांकर हृदय रे गोटे इच्छा अच्छी मुझे भगवान को दर्शन करी, साधु कृपा प्राप्त होती जमीते भगवान को दर्शन करी। एभली इच्छा नहीं वन को जंगल को कौन कले पड़े गले। अनेक दूर गला परे गोटे आकाशवाणी है कहले हे नारद तुम्हें यही जन्म रे मते दर्शन करि परिबो नाही। आकाशवाणी है नारद मुनि से आकाशवाणी शुणिक निजर धैर्य हराई ना, धैर्य धरते मुझे भगवान को दर्शन करी। एभली इच्छा प्रबल इच्छा नहीं कि से जाउचंती, किंतु से जन्मते से जन्म प्राप्त हो पारे दर्शन तांकर से मृत्यु होती। मृत्यु होला परे से कहते हे व्यासदेव साधु को कृपा बल रे भगवान को सीना दर्शन कर पारे किंतु तांकरी कृपा बल रे मु ब्रह्मांकर मानस पुत्र हे नारद रूप में जन्म हुई। आ से नारद ब्रह्मांकर पुत्र है मानस पुत्र जन्म है मु
स्वर्ग मध्य पाताल सबुआडे विचरण कर भगवान का नाम गुण कीर्तन करे से मोर भगवान का दर्शन हो तेणु ये कथा जो आलोचना कले नारद मुनि की किपरि भाव रे भगवान को दर्शन हला कृपा प्राप्त हला ना साधु मानकर कृपा बल रे नारद मुनि कौन कले भगवान को दर्शन कर तो ये गोपी मान कहते आमे जदि हरिदास वर्ज्य ए गिरिराज गोवर्धन कर सेवा करिबा हमको कृष्ण अति सहज रे कृपा करिबे तेणु आमे जदि कृष्णकर कृपा प्राप्त हेबा चाहूछथि तांकरे भक्तंकर प्रथम कृपा आवश्यक ताहले जाके कृष्ण कृपा आमे गुरुबाष्टकम रे गाउछत ना 7 नंबर श्लोकटा कोन सेटा हां जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद जस्य प्रसादन नगते कुत यार अर्थ कौन जो शुद्ध भक्त हमको कृपा करेंगे तांकरी कृपा बल अर्थात गुरुदेव गुरु को आम प्रार्थना करते ना गुरु से भगवान शुद्ध भक्त तांकरी कृपा बल अर्थात तांकर प्रसाद ही भगवान का प्रसाद आम कृपा मिले ना संभव नहीं कई कहते भगवान कृपा बल साधु गुरु कृपा मिले कई कहते गुरु कृपा बल भगवान कृपा उभय दरकार किंतु ए श्लोक रे निहात दरकार साधु कृपा गोपी मान से प्रार्थना कर प्रभु आपण भक्त कृपा है आपण कृपा अवश्य मिले श्लोक कौन जाए आमको जीवा तेणु आम भक्तर सेवा करवा शुश्रूष सदधान सदा सहकारी शुश्रूष सदधान से वासुदेव कथा सैत् महत् सेवया पुण्य निश्चय निसेवना पुण्य तीर्थ निसेवना से शुद्ध भक्तर आम जो निस्वार्थ भाव में श्रद्धा सहकारी सेवा करवा बाकी सब जिन भगवान अपार मिले आम कर अभ्यास कर जदि हो इच्छा अभ्यास कर श्रवण कर तो तापर कहते अच्छा ये गिरिराज गोवर्धन कौ भाव में कृपा प्राप्त हेले आमि कृपा प्राप्त आनंदित होती द्वितीय लाइन में कहते जत रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद भगवान कृष्ण आ बलराम गोप बालक मान सहित गाबी मान सहित जिते गोवर्धन रे विचरण कर पाद स्पर्श से कौन कर आनंद प्राप्त हो आनंदित होकर रोमांच जात हो गोवर्धन कर रोमांचटा केमती भाव गोवर्धन दौरान दृष्टांत दौरान गोवर्धन उपरे घास जो अच्छे से घास कौन हो अधिका सब्जी मा भरी रही से रोमांच हृदय रोमांच जात हो गोवर्धन ये गोवर्धन भगवान भक्त हिसाब से अभिनय कर बुझे शरीर रोमांच जात आ भक्तर यह हूँ लक्षण भगवान सेवा करी शरीर रे रोमांच जात है आमर हूँ रोमांच बहुत तार सह किसी गड़बड़ हो सेवार इच्छा हो श्रद्धा होनी श्रद्धा सहकार सेवा हो किंतु गिरिराज को रोमांच जात हो गोपी मैंने वर्णन कर आनंद प्रकृति रोमांचित होती पुणी कहते गिरिराज रोमांचित हो आनंदित होकर सी कौन करते सुंदर मु अतिथि को प्राप्त हो मोरी हृदय मुझे सेवा करी गिरिराज एमती भाव गोपी मान कहते मानम तनति सह गो गणय स्तयजत जिते कृष्ण बलराम गोप बालक मान सहित गाभी मान सहित विचरण कर पाद स्पर्श पाइक गोवर्धन कर आनंदित होती एवं रोमांचित होकर से भावुंट ये अतिथि मु पाई मु सेवार सुजोग हरबी ना ये अतिथि मु मोर
जहाँ भी अच्छे मो पाखे मुझे उपहार देकी सेवा कर भक्तर भूमिका ये निभाऊँ भक्त कौ भाव में भगवान सेवा करवा बुझा गोवर्धन कौ भाव सेवा कर भगवान ये कहले पानीय सुजबस कंदर कंदमूली गोवर्धन पाखे सुंदर जल थिला झरणा थिला ना गोवर्धन से सेवा कले भगवान को विश्राम दे बसैले कहले आपण आसन रे बसंतु सुंदर झरणार जल आनिक देले पानीय जल के सेवा कर भक्त देख भगवान रामकृष्ण गोपाल बालक मान को पानीय देले आ सुजबस कहले गोटे अर्थ ये कहूँ घास दुब घास जो होता गोवर्धन को दुब घास जो होता गाभी मान को आहार हिसाब से दुब घास देले खाइबा भोजन पाई आउ कंदर कंदमूली जेते सब फल थिला फलमूल थिला गोवर्धन से कौन कले भगवान को भोजन करिया के सेवा कर भगवान भक्त गोवर्धन देख पानीय सुजबस कंदर कंदमूली ये भाव में कृष्ण बलराम को से कौन कले जल देले आउ बसवाई गुहा दे विश्राम गुहा गुहा कहले ये कहूँ गुहा घर तो विभिन्न प्रकार गुंफा जो अच्छे गुंफा रे आश्रय विश्राम शयन आश्रय देले के गोवर्धन भोजन पानीय जल देले भोजन कंदर कंदमूल अर्थात फलमूल देले एवं गाभी मान को घास देले एवं जिते जो प्रचंड खरा हम कि वर्षा हम से सुरक्षा देवाई गोवर्धन कौन कले गुफारे कौन कले आश्रय देले रहा एभली भाई भक्तर सेवा कले भक्त गोवर्धन भक्त है भगवान के सेवा अतिथि एत सुंदर अतिथि आसी कौ भाव सेवा कर शिक्षा दे अतिथि देवा भाव गोटे शब्द अच्छे जानते आई अतिथि सेवाटा किए करने कहुई अधिका गृहस्थ माने अतिथि सेवा करवाटा निहाती आवश्यक अतिथि सेवारे तुमको बहुत किसी लाभ अच्छे आईटे भक्त मान द्वारा शिक्षा दे तुम कौ भाव में अतिथि सेवा कर तुम पाखे कि न था जल टिके तो अच्छे ना भगवान से दे पार अतिथि बसवाई टे बिछना तो दे पार ना तले भूमि देते भगवान बसवाई सुंदर बिछना दे पार भोजन किसी ना कथा दीपत सुंदर कहीपर से अतिथि कौन हुए सेवा हो जाए सी आ कि चाहे किंतु आजिकल गृहस्थ भक्त कौन कई अतिथि आसिले दूर देखी कौन करेंगे कबाड़ मड़े द्वार बंद करदे हाँ यह हूँ तेड़ा नजर चाहिए ये कौन कौन पाई आसला आ घरे जहाँ सब सर ये भाव कौन करते अतिथि प्रति अपमान करते प्रति अवहेला प्रदर्शन करते सेवा करने जो गृहस्थ माने अतिथि मान को तेड़ा नजर देखती शास्त्र वर्णना करे से अतिथि से गृहस्थ मृत्यु पर गोटे नर्क अच्छे आ से नर्क जमदूत मैंने कौन करेंगे तार आखि दुईटा ताड़ी बाहर करदे जो नजर से देखी से आखि दुईटा से कौन कर खोली बाहर देखो अतिथि मान प्रति आम व्यवहार खराब करने द्वारा आम दशा कौन हो तेणु ये कहुच्छे तुम पाखे प्रचुर बा सुंदर द्रव्य भोजन करने ना किंतु बाकी जहाँ जिनस अच्छी से तुम्हें सेवा कर पूर्व जिते ग्राम मान को बंधु बांधव मैंने आसुले अतिथि मैंने आसुले
ସେମାନେ ଘର କୋଣରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଢାଳ ରଖିବେ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ମାଙ୍କର ଯିଏ ଅଜା ସିଏ ଆସିବେ ଗୋଟେ ପାଣି ଢାଳ ନେଇ ରଖିବେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ କିମ୍ବା ଘର କୋଣ। କାହିଁକି ରଖିଲେ? ସେଇଟା ରଖିବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବେ, ସୁନ୍ଦର ଆସନରେ ବସେଇବେ। ଆଗରୁ ତ ଚେୟାର ଏଇ ପଲଙ୍କ ଫଲଙ୍କ ନଥିଲା, ନିଜେ ଯୋଉ ଖଟିଆରେ ସେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ ସେ ଖଟ ଉପରେ ବସେଇବେ କିମ୍ବା ତଳେ ଆସନ ଦେଇକି ବସେଇବେ। ସେହା ଦ୍ୱାରା ଅତିଥି କ'ଣ ହୁଏ? ଅତିଥିଙ୍କର ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଏ ଯେ ଭୋଜନ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବେ। ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆସନ, ତାପରେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ଆମର ମା ଯିଏ କି ସୁନ୍ଦର କଥା କରେ। ଏତେ ଖରା ତରାରେ ଆସିଥିବେ ସାଇକେଲରେ ବହୁତ ଦୂରରୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସେ ପାଇକିରି ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବେ। ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଅର୍ଥ ଦେବେ ତାକୁ। ଆଉ ଭୋଜନ ଦେଲେ ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ଖରାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅତିଥିଙ୍କର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲେମ୍ବୁ ପଣା ଟିକେ ଦିଆଯାଏ, ସରବତ ଟିକେ ଦିଆଯାଏ। ତାର ଆହୁରି କ'ଣ ହବ? ମନଟା ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ ହବ କି ନାହିଁ? ମାନେ ସିଏ ଏତେ ଭଲ ପାଇବ, ନିଜ ଘର ଲୋକ ସେତେ ଭଲ ପାଇବ ନା। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେବା କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଛାଡ଼ିକି ନିଜ ଗାଁକୁ, କିଛି ଦୂର ତାଙ୍କୁ ଆଣି କିଛି ଲୋକ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଅଧା ରାସ୍ତା ଯାଇ ଆସୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଏସବୁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ? ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧଟା, ସମ୍ପର୍କଟା ଠିକ ସେ ରହିବ, ଆଉ ଭଲ ପାଇଟା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଭଳି ଭାବେ ଅତିଥି ସେବା କରିବେ। ଯଦି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଅତିଥି ସେବା। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ସେମାନେ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆସନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେବା କରିବା ଉଚିତ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା, ନେଇକି ତାଙ୍କର ଲୁଗା ସଫା କରିବା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଅତିଥି କ'ଣ କରିବେ? ଭକ୍ତମଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କ କୃପା ମିଳିବ। ଏଥିରେ କଞ୍ଜୁସ ହେବା ଉଚିତ ନା। ଆମେ କ'ଣ କଥା କହିଲେ କ'ଣ କଥା ସରିଯାଉଛି? କଥା କ'ଣ ସରୁଛି? ସେଥିରେ ଲାଭ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୃପା ନ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ତେଣୁ ଅତିଥି ସେବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କାହାର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଳକ। ଆମ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଏଇ ଉପହାର ଦେଇ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଅତିଥି ସେବା ପରେ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଅଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ହଁ, ଶୁଣିଥିବା ଦରକାର, କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ଆପଣ ରାଜା ରନ୍ତି ଦେବଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିବେ। ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଅତିଥି ସେବା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସିନା, ସେମିତି କିଏ କରିପାରିବା ନା। ରାଜା ରନ୍ତି ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ କାହାକୁ କିଛି ମାଗିବେନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ମିଳିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଅନାସକ୍ତ ହେଇକିରି ଯାହା ମିଳିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ମିଳିଲା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଦେବେ ବେଳେବେଳେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ କିଛି ମିଳିବ ନା, ଜଳପାନ କରି ରହିଯିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିନର ସମୟ, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସିଲା,
48 दिन पर्यंत किसी मिललानी खाइबा भोजन पाई। जलपान करने को जाउछन्ति। जल भगवान के इच्छा रे जलपान करने को जाउछन्ति, किंतु से जल मध्य से पान कर पाए। 48 दिन भीतर शेष दिन कौन है जलपान करने को चाहिए, जलपान कर दे, किंतु भगवान के इच्छा रे मोर भगवान ये परीक्षा कर देख मोर भक्त हेले केमती से धैर्य धरिकी परिस्थिति को मुकाबिला कर श्रवण कर से भगवान निजे गुणगान कर देख मोर भक्त परिस्थिति केमती। दिने कौन है भगवान की इच्छा जदृच्छा क्रमे तांको पाख सुंदर व्यंजन आसी पहुंची। घी घृतर या सुंदर भोजन आसी। राजा कौन कले निजर पत्नी पुत्र कन्या सहित से भोजन करने एकाठी कौन कले भाग बांटी देले भोजन। तबले बसुंच भोजन करने आसिक पहुँचले जड़े ब्राह्मण क्षुधार्थ ब्राह्मण अतिथि हिसाब से आसिक पहुँचले घरे राजभवन। आउ ये तो देखुं सर्व जीवन मध्य भगवान दर्शन कर क्षुधार्थ अच्छा ब्राह्मण को देखी कौन कले जेहेतु ये ब्राह्मण क्षुधार्थ अच्छे निजर भोजन देते आप भोजन कर। ब्राह्मण भोजन कर विप्र चलीगले हेले आउ जो भागटा पुत्र कन्या रखी भोजनटा सेटा पुणी भाग कले भोजन करने समस्त। किंतु जिते भोजन करने जाऊँच पुणी आउ जड़े शूद्र अतिथि आसिले। शूद्र अतिथि आसिक जिते पहुँची जिते भाग भोजन कर निजर भागटा कौन कले देदेले शूद्र अतिथि को भोजन करने भोजन कले ना से उपवास रहे। पुणी जिते पत्नी की पुत्र को भोजन करने को दे से भागटा रहा सेटा को भाग कले पुणी आदि भोजन करने बसिया को जाऊँ भोजन करने ठीक से समय अन्य जड़े अतिथि कुकुर धरी आसी पहुँचले। जहाँ भी पत्नी पुत्र राजा निजे भोजन करने बसते से देदेले से कुकुर को आउ अतिथि निज आउ कि ना भोजन करने निज पाखे केवल जल मात्र रही पान करने से कहले ठीक अच्छे भगवान इच्छा एभली भाव में भावे कि से कौन कले जल पान करने जाऊँच ठीक से समय जड़े चंडाल आसी पहुँचले से क्षुधा ये पिपासा बहुत क्षुधार्थ अच्छा पिपासा सुशीला अच्छा सी आसी पहुँचले आसी मांगले मत जल मन दाई दियो पान कर। शेष के राजा कौन कले ए जल मध्य अर्पण करते अतिथि चंडाल अतिथि किसी नहीं पाखे। आ राजांगर एभली अतिथि सत्कार देखिकी ए तीन जन किए थे जानते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रकट हो गले। राजांगर एभली भाव में अतिथि सत्कार देखी प्रकट हो गले निजे रोकी पारे ना कहले राजा प्रसन्न कले कहले हे राजा अतिथि सेवा आम आज पर्यंत कोठे एमती देखे आम तुमको आशीर्वाद करुचु तुम मंगल। राजा से देखी प्रणाम कले। राजा एभली मति केमती आसी ना मति भगवान चरण एमती लगी भगवान चिंता एमती कर सब किसी भूली जाइए सब किसी भूली जाइए खाइबा पीवा शोवा निजर देह सुख ए सब किसी भूली जाए चित्त एमती चित्त लगी जिते मनटा भगवान सब स्थिर बाकी सब वस्तु प्रति चिंता हम कि मन पड़े तेणु राजा मत ये लगी निजर निज उपवास अन्य मान सेवा कहते गृहस्थ हम तो एमती हम
କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କଳି ଯୁଗରେ ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେବା, ଭଗବାନ କିଛି ଅଭାବ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ରହିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଭାବ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଅତିଥି ଆସନ୍ତୁ, ସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସନ୍ତୁ, ସାଧୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେବା କର, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ତୁମର ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହବ, ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଅତିଥି ସେବା ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ତମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଭଳି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯେମିତି ଭଗବାନ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ସେବା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଅଟୋମେଟିକ କୃପା ଆମକୁ ମିଳିବ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ସେଇ କଥା, ତାଙ୍କ ଉପରେ କଥା କହିଲେ ସରିବନି କଥାଟା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଲି ଇଏରେ କହିଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ, ସେମାନେ ଯଦି ଅତିଥି ସେବା ନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନର୍କରେ ବାସ ହବ। ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଗୃହସ୍ଥର ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଲେ ଧର୍ମ, ଅତିଥିର ସେବା ଗୃହସ୍ଥର ମୂଳ କର୍ମ। ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ସବୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବା ସବୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅତିଥି ସେବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବା ମୂଳ କର୍ମ। ଗୃହସ୍ଥ ହଇଆ ଅତିଥି ସେବା ନା କରେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହୋଇତେ ଅଧମ ବୋଲି ତାରେ। ସେ କହୁଛି, ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକି ଯଦି ଅତିଥି ସେବା ନ କରିବ, ତାହେଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବୋଲି ସେ ଅଧମ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯାର ବା না থাকে কিছু ପୂର୍ବ ଦୁଷ୍ଟ ଦୋଷେ, ସେଇ ତୃଣ ଜଳ ଭୂମି ବିବେକ ସନ୍ତୋଷ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପାଖରେ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଦିଆ ହୁଆ ବସ୍ତୁ ତ ଅଛି ନା, କ'ଣ କ'ଣ ନା ତୃଣ ଜଳ ଭୂମି ଦିବ୍ୟକେ ସନ୍ତୋଷ। କହୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ଜଳ ଦେଇପାରିବ ନା ଅତିଥି ଆସିଲେ, କିମ୍ବା ଭୂମିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ତ ଦେଇପାରିବ ନା। ଆଉ ତୃଣ ବୋଲେ, ଏଠି ତୃଣ ଅର୍ଥରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଭୋଜନ ନାହିଁ, ଅନ୍ନ ଆଦି ଭୋଜନ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେବା କରିବ। କ'ଣ କ'ଣ? ଜଳ, ମଧୁର ଶ୍ରୁତି, ମଧୁର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଭୂମି, ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ଏତିକି ଦେଇପାରିବ। ଏତିକିରେ ଅତିଥି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ କୃପା ଆମକୁ କରିବ। ଯଦି ଏଇଟା ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନର୍କରେ ବାସ ହବ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ, ସେମାନେ ଏଇଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କେମିତି କରିବା। ପତ୍ରମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଲಂ ତୋୟମ୍ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି, ତଦହଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଅପହୃତ ଅଶ୍ନାମି ପ୍ରୟତ ଆତ୍ମନଃ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା এই ଚାରିଟା ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା କରିବ। କ'ଣ କ'ଣ? ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉ। କିଏ କରିଥିଲେ? ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତରେ ଆସିଛି, ରୁକ୍ମିଣୀ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ କହିଲେ ସରିବନି। ସେ ସବୁ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସତ୍ୟଭାମା, ରୁକ୍ମିଣୀ। ସେଇଠି ନାରଦ ଥିଲେ, ନାରଦ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ନାଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ସିଏ ରୁକ୍ମିଣୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇଏ ଆମର ଯୋଉ କ'ଣ ଥିଲା, ତରାଜୁରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ କଲେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କିଏ ଥିଲା, ଭଗବାନ ବସିଥିଲେ। ତ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଗର୍ଭଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଗହଣା ଗୋଟେ ଗାଁ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପଟେ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଅଧିକା ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବ
तुलसी पत्र देखे से सब गहना काटिदेले सब से पटे आनी तुलसी पत्र सामान है भगवान सहित कौन समकक्ष वस्तु ना तेणु तुलसी पत्र देके रुक्मिणी भगवान सेवा करते भगवान से संतुष्ट है पत्रम पुष्पम फल पुष्प किए अर्पण करते गजेंद्र भगवान को दुख रे पड़ता समय गजेंद्र कौन कले खाली पुष्पटी भगवान अर्पण करते प्रार्थना करी भगवान से प्रार्थना आसिक उपस्थित होते संकट उद्धार करते भगवान संतुष्ट जदि करार अच्छी पुष्प देखिए किंतु सब थाई कि भगवान जानती से कौन करेंगे यहाँ कंजूस भाभी तुम सब छड़ी नहीं तेणु सावधान जहाँ अच्छी ताहा भगवान को देखिए सेवा करें जन जन अच्छा ना हाँ शास्त्र तो गीता तो यहाँ कहगला ना आम यहाँ दे कम चलता चाहूना अर्थ खर्च करने भगवान भगवान तो देते भगवान वस्तु स्वाहा भगवान जहाँ दे तुम देच तुम एवं भगवान को सेवा कर किंतु भगवान जानती ठकटा किसी दौनी सब अच्छी से कौन करे जहाँ दे तुम सब धारण कर तेणुक सावधान गाइस पत्रम पुष्पम फलम फल के देते सबरी भगवान रामचंद्र जो वन में गमन करते पहुँचले ना सबरी आश्रम से कौन कले शिल चाकरी मिठाई कषा चाखी दौते सी दी तीन उदाहरण आसूँ बलराम देते ना बलराम हाँ बलराम देते गिरिराज गोवर्धन जो सब भोजन करते सब सरी जाऊला से ब्रजवासी मैंने कौन देवी कहीकि आ कि नाते कौट आण बलराम कहले आपको ये दिए दे आप पत्र दे आप संतुष्ट ये गोटे उदाहरण आस फल देते सबरी झूठा फल रामचंद्र महाप्रभु भोजन कर बहुत संतुष्ट होते द्रौपदी जिते बड़े वन रे थे भगवान मागिले ना द्रौपदी मत भोक होगा कौन दियो दुर्वासा मैंने ऋषि अभिशाप देते ना डाकी दुर्योधन एम को भोजन कर सारापर तुम्हें जीव कहते ना भगवान आसी पहुँचले मैंने बहुत बहुत विपद पड़ते उद्धार करने आसिले ना आसिले देखले कि ना द्रौपदी कहले द्रौपदी कौन अच्छे मत दियो भोजन कर भोक है द्रौपदी कहले आम पाखे कौन अच्छी ना कौन कहले देख से अच्छे बर्तन कौन लगे देख बर्तन तो कहले हाँ शाग पत्र टे लगे कहले दियो से हापुड़ी आला मोर पूरा पेट गरम भर्ती हो जाए तो शाग पत्र भगवान संतुष्ट होते तेणु फल पत्र पुष्प तापर जल जल किए देते रंतीदेव गोटे आर कथा आदित्याचार्य जल तुलसी देते ना भगवान आह्वान करते आप प्रकट हमें कलिजुग कलिजुग लोक मैंने नास्तिक हो गए आप भूली गए आपड़ ये प्रकट हो उद्धार करते भगवान आदित्य आचार्य हुंकार रे चैतन्य महाप्रभु कौन करते पार्षद मन को नहीं ये प्रकट होते तो जल द्वारा से सेवा करते आउ जड़े आसुँच जल द्वारा श्रुतदेव श्रुतदेव जल और फूल द्वारा मत सेवा करते तेणु भगवान को आम जब सेवा करार अच्छे बहुत सुंदर सहज उपाय दिखाई सेटा देके आम सेवा कर संतोष विधान कर आशा द्वारा आम कृपा प्राप्त हो यहाँ गोपी मान से कथा वर्णना करते कृष्णकर कृपा प्राप्त होबार अच्छी जी कि शुद्ध भक्त जी कि गिरिराज गोवर्धन आम जब सेवा करवा अति सहजरे कृष्ण आमको से मधुर वंशी शुणाई पारे अधार मत आम पान कर जहाँकि पूर्वर आम आलोचना कले कि नदी माने पक्षी माने गाभी माने तापर किए वेणु ये सब जो मधुर पान कर मधुरामृत अधरामृत आम
ସେ ଅଧରାମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଗିରିରାଜଙ୍କର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିବା। ଆଉ ଗିରିଜାର କୃପା ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଆମକୁ ଲୁକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ ନିଜକୁ। এই শ্লোকের তাৎপর্য। হরে কৃষ্ণ।